एक दिन उसने अचानक अपना फेवरेट पिंक कैट केक देखा। उसे याद आया कि हर साल बर्थडे पर अभय यही केक लाता था। केक देखते ही वह खुद को रोक नहीं पाई और खाने लगी। लेकिन तभी कंपनी के प्रेसिडेंट अभय की नजर उस पर पड़ी। 4 साल पहले अभय से झूठ बोला गया था कि रिया 100 करोड़ लेकर देश से भाग गई है और उसके बाद वह उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन हर साल वह उसके लिए वही पिंक कैट केक खरीदता था और उसके बिना ही उसका बर्थडे अकेला सेलिब्रेट करता था। अब रिया पूरी तरह बदल चुकी थी, इसलिए अभय उसे पहचान नहीं पाया। उसे बस एक अजीब सा सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ रहा था। उसने अपने असिस्टेंट विक्रांत से उसे रेस्क्यू सेंटर भेजने को कहा, लेकिन असिस्टेंट ने घिन से कहा कि यह औरत पिछले 2 सालों से यहीं घूम रही है और कुछ दिन पहले तो भिखारियों ने भी उसे परेशान किया था। यह सुनकर अभय को भी बुरा लगा और उसने कहा, इसे यहाँ से हटाओ, कंपनी के पार्क में इसका दिखना इमेज खराब करेगा। रिया निराश होकर चली गई। तभी उसने सुना कि अभय के हार्ट सर्जरी में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 सालों में सब कुछ बदल चुका था। अब उसकी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी थे। पीछे मुड़कर अभय को वह फिर से दिखी और उसने असिस्टेंट को उसे न हटाने के लिए डांटा। असिस्टेंट ने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल किया और रिया को बेरहमी से पीटा गया। वह बस रहम की भीख मांगती रही। उसकी चीख सुनकर अभय मुड़ा और देखा और तभी उसकी नजर उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ी। यह वही टैटू था जो रिया के हाथ पर था। उसने गुस्से में पूछा, ये टैटू कहां से आया? लेकिन उसे नहीं पता था कि रिया की जीभ कट चुकी थी। वह बोल नहीं सकती थी। सच जानने के लिए उसने उसे हॉस्पिटल भेज दिया। डॉक्टर वर्मा उसके चेहरे पर कटे हुए निशान देखकर हैरान रह गया। ये मामूली जख्म नहीं था, यह एक रसोई के चाकू से कटा हुआ जख्म था। उसकी जीभ 2 हिस्सों में थी। उसका दायां हाथ भी कटा हुआ था। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारी किससे दुश्मनी थी? इन बातों ने रिया के ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया और वह बेचैन हो गई। नर्स ने उसे शांत करने के लिए सेडेटिव दी। उसकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए डॉक्टर ने उसका डीएनए टेस्ट किया। अगले दिन होश आते ही रिया चुपचाप हॉस्पिटल से चली गई। अकेले सड़क पर चलते हुए उसने स्क्रीन पर एक वीडियो देखा। अभय अपनी स्टार वाइफ मानसी के साथ वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था। वह कह रहा था, यह मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत औरत है। ये सुनकर रिया के दिल में बची सारी उम्मीद टूट गई। वह सीधे ब्रिज के किनारे चली गई ताकि अपनी दुख भरी लाइफ खत्म कर सके। वहाँ डॉक्टर को रिपोर्ट मिली कि वही औरत दरअसल अभय की खोई हुई फियांसे रिया है और वह असली जा फैमिली की बेटी है। डॉक्टर ने तुरंत अभय को कॉल किया